ज्ञानम शरणम मम दर्शनम च चारित्रम च तपसंयमश्च शरणो भगवान महावीरो। आप सबके अंतर में प्रभु महावीर का जो अंश है उसको इसी महावीर समव शरण में वंदन करके मेरी बात का मैं प्रारंभ करता हूँ। अनुव्रत अनुशास्त्रा आचार्य श्री महासमन जी, परम प्रातस्मरणीय साध्वी प्रमुखा जी और मेरे सब स्वजन, अनुव्रत विश्व सोसाइटी के अध्यक्ष श्री अरविंद जी नाहर जी, उनके साथ श्री सुराणा जी, संतोष भाई, अंकेश भाई, भरत भाई और सब। 1947 में हमारा देश अंग्रेज शासन से मुक्त हुआ, किंतु देश की सही मुक्ति बाकी थी। 1947 की जो आज़ादी थी वो सिर्फ राजकीय आज़ादी थी। हमने अंग्रेजों की गुलामी का त्याग किया, किंतु सबसे आवश्यक जो आज़ादी थी वो आध्यात्मिक आज़ादी है। और जो आध्यात्मिक आज़ादी शेष रह गई थी उसको 1947 के बाद सिर्फ 2 वर्ष में अनुव्रत आंदोलन के माध्यम से गणाधिपति आचार्य श्री तुलसी जी ने हमें दिया और देश और दुनिया को अनुव्रत के माध्यम से एक नई आज़ादी का मार्ग बताया। आज अनुव्रत आंदोलन अपना गौरवशाली अमृत वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तब मुझे इस विश्व को अनुव्रत के द्वारा जो अमृत मिला है उसकी बात करनी है। मेरी दृष्टि से अनुव्रत मानव धर्म है, मनुष्य के लिए आवश्यक धर्म है, नैतिकता है, उसमें मानवीय मूल्यों का एक महत्व गौरव किया गया है, जीवन की सार्थकता है और हर एक व्यक्ति के आडंबरों से मुक्त रखने वाला ये एक जादुई चिराग है, ऐसा मैं मानता हूँ। और चुनाव में होने वाली हमारे देश में हम अभी भी देख रहे हैं जो अनैतिक प्रक्रियाओं पर एक प्रबल प्रहार वो अनुव्रत है। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण ये अनुव्रत से ही हो सकता है। एक समय योगी अरविंद से पूछा गया था कि पूर्व की संस्कृति को पश्चिम का संदेश क्या है, यानी भारत का विश्व को क्या संदेश है। और योगी अरविंद जी ने बताया कि पूर्व की संस्कृति का पश्चिम की संस्कृति को यही एक संदेश है कि मनुष्य स्वयं को खुद को खोज कर ही जगत को बचा पाएगा। और आज ये 2050 साल पहले परमात्मा भगवान महावीर ने जो बात कही उसे हमारे जीवन में, इस वर्तमान जीवन में गणाधिपति आचार्य श्री तुलसी जी ने ये बात बताई। और आज हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन कैसा हो गया है। आज आदमी आग्रह, विग्रह, संग्रह और परिग्रह में डूबा हुआ है और उसी समय में ये अनुव्रत ये उसके जीवन को एक दिशा देने वाला एक बड़ा माध्यम है। गुजराती में एक कवि ने कहा है कि जन्म आपणो मरण आपणो, मात्र जिंदगी ज आपणी नहीं। हमारा जन्म होता है, हमारा मृत्यु होता है, किंतु बीच की जो जिंदगी वो अपने हमारे हाथ में नहीं होती है। और इसीलिए इस जिंदगी को सुखी करने की कोई बात हो, उसका जो कोई अमृत हो, तो हमें ये अनुव्रत के माध्यम से मिला है। मैं बार बार कहता हूँ कि आधुनिक युग में जब सत्य को प्रकट होने की इच्छा हुई तो वो महात्मा गांधी के रूप में प्रकट हुआ। जब सौंदर्य को प्रकट होने की इच्छा हुई वो रविंद्रनाथ टैगोर के रूप में प्रकट हुआ। और जब योग प्रकट होने की इच्छा हुई तो वो योग
श्री अरविंद के रूप में प्रकट हुआ, इसी तरह मैं मानता हूँ कि धर्म क्रांति को प्रकट होने की इच्छा हुई, मानव धर्म में क्रांति करने की इच्छा हुई, और वो जो हुआ वो गणाधिपति आचार्य श्री तुलसी जी के रूप में प्रकट हुआ। प्रज्ञा को प्रकट होने का मन हुआ तो वो आचार्य महाप्रज्ञ जी के रूप में प्रकट हुआ, और अहिंसा से अनुव्रत की भावना को प्रकट होने का मन हुआ, और वो आचार्य श्री महाशमन जी के रूप में आज हमें मिला है। अब देखिए, आज सांप्रत समय में सबसे बड़ी स्कैरसिटी क्या है, किस चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है जमाने में और जगत में, तो वो है, कोई कहता है कि अन्न नहीं है अतः भूखमरी है, कोई कहता है कि मनुष्य भ्रष्टाचार से घिर चुका है, कहीं सदाचार नहीं दिखाई देता। तो वास्तव में इस देश में सबसे बड़ी कमजोरी वो कैरेक्टर की है, चारित्र्यशीलता की है, और इस कमी का उपाय किसी ने बताया हो तो वो ये तीरापंथ समाज ने और ये अनुव्रत आंदोलन ने हमें बताया है कि ये जो कैरेक्टर की कमी है, चारित्र की कमी है, उसे किस तरह हम दूर कर सकते हैं। आंदोलन के दो रूप हो सकते हैं, एक होली होती है और दूसरा नवसर्जन होता है। हम जानते हैं कि कई आंदोलन ऐसे होते हैं कि जो संहार में कुशल होते हैं और बस वहीं रुक जाते हैं, मगर वो विनाश करते हैं अनिष्ट का, मगर इष्ट का सर्जन नहीं कर सकते। अनुव्रत आंदोलन मूल समेत सर्वांगी क्रांति है, यानी अनिष्ट का विनाश और इष्ट का प्रवर्तन, ये अनुव्रत आंदोलन की एक विशेषता है। और इसीलिए हम हमेशा याद करते हैं कि जो हमारे पास मिला है IRO में से, अभी गुरुदेव ने जो फरमाया, तो कितनी बात हमें मिली है। और हमें, मैं तो मानता हूँ कि ये धारा, मैं पहला ऐसा कहता था कि तेरा पंथ मेरा पंथ है, मगर जब ज़्यादा पढ़ते गया फिर अभी ऐसा लगा कि ये भी मेरा अहंकार था, तेरा पंथ सबका पंथ है। कोई इससे बाकात नहीं रह सकता है। जहाँ अनुव्रत होता है, जहाँ जीवन विज्ञान होता है, जहाँ प्रेक्षा ध्यान होता है, वहाँ कैसे आप बाकात रह सकते हैं इस धर्म की भावनाओं से। तो एक दफ़े मैक्सिम गोर्की नाम का एक बड़ा लेखक, रशियन राइटर, वो छोटे छोटे गांवों में घूमता था रशिया में, और जाके सबको बताता कि देखिए अब तो आदमी ने इतनी प्रगति की है, कहाँ जाएगा पता नहीं चलता, वो आकाश में जा सकता है, वो भीतर में जा सकता है। तब एक आदमी ने उससे पूछा कि आपने बताया कि आदमी अभी आकाश में जाएगा, अभी आदमी कोई सागर के पेटाल में चला जाएगा, सब कर सकेगा, मगर आप कोई ऐसी बात करें, आदमी को अपने जीवन में इस धरती पर किस प्रकार जीना चाहिए उसकी बात करें। और वो हमें मिलता है, वो अनुव्रत आंदोलन से मिलता है। आज अणुबॉम्ब से दुनिया त्राही त्राही हो गई है, तो मैं मानता हूँ कि ये जो अणुबॉम्ब है वो अणुशक्ति है, और ये अणुव्रत है। वो शक्ति विनाशकारी है, ये व्रत है, वो एक नए इष्ट का सर्जन करते हैं। एक बड़े फिलोसोफर हो गए, इनका नाम था बर्ट्रांड रसेल। उन्होंने कहा था, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड करके एक बड़ा सुंदर ऐसे लिखा है। उसमें लिखा कि ये मनुष्य जाति की 3 दशाएं होगी। या तो ये मनुष्य जाति सर्वत्र नष्ट हो जाएगी एटम बॉम्ब से। उसका दूसरा कहना था कि यदि थोड़ी कुछ बची खुची मनुष्य जाति होगी तो वो फिर से आदिम युग का प्रारंभ करे। और उसका तीसरा कहना था कि यदि मनुष्य जाति एक होगी तो और मनुष्य जाति की एक होने की संभावना कहीं भी हो सकती है, तो वो ये अनुव्रत से हो सकती है। गणाधिपति आचार्य श्री तुलसी जी ने सिहिनाथ की बात की है, और आज वह सिहिनाथ की हमारे समय में सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उस सिहिनाथ को जगाना है। ये नए युग को अनुव्रत के माध्यम से नया मोड़ देना है। और इसी के कारण ये जब पुरस्कार मुझे मिलता है, मेरे जीवन का बड़ा सौभाग्य रहा है कि इन सब आचार्यों ने इतना मुझे प्रेम दिया है कि जिसकी मैं बात नहीं कर सकता। ऐसे हमारे यहाँ शुभकर्ण जी सुराना, नगराज जी छाजेड़, श्री कांताबेन सुराना, संतोष भाई, सब के कारण गुजरात पूरा संपूर्णतया
तेरा पंथ की भावनाओं से परिचित है। और अब जब अनुव्रत अनुशासना आचार्य श्री का चातुर्मास गुजरात में हो रहा है, तब मुझे याद आता है कि एक दफ़े जब गुजरात में बड़े रायट्स होते थे और तब गुरु आचार्य श्री महाप्रज्ञ के पास बैठे थे, हमने कहा कि आप इस परिस्थिति में कैसे काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं कुमारपाल, ये अहिंसा की भूमि है, यहाँ से ही परिवर्तन होगा, यहीं से ही अहिंसा यात्रा होगी। और उस अहिंसा यात्रा का हम कितना आज व्यापक प्रभाव देखते हैं कि गुरुदेव ने जो असम में मैंने देखा और जगह सब सुना, तो लगा कि अनुव्रत आंदोलन आज एक बड़ी नैतिकता और आध्यात्मिकता हमको दे रहा है। आज भारत विश्व गुरु होगा ऐसा सब कहते हैं, मगर मैं मानता हूँ कि भारत को यदि विश्व गुरु बनाना तो ठीक है, भारत को बनाना है हमें अध्यात्म गुरु। और ये अध्यात्म गुरु कैसे बनाए, तो ये हम अनुव्रत के संकल्प को, विराट विश्व जो आज संहार की ओर जाता है, उसे सत्य, सृजन, संयम, समभाव और सात्विकता की ओर ये अनुव्रत के माध्यम से ले जा सकते हैं। और इस आंदोलन में हम सब साथ में चलें, आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हो और हम ये नए युग का निर्माण अनुव्रत के द्वारा कर सके। इसी भावना के साथ आप सबको वंदन करता हूँ।